right now. Start. हाँ जी सर जी, नमस्कार सभी साथियों का। मैं बहुत प्यारे इस मंच पे स्वागत करता हूं सभी का, और हमारे बी कैन फायर इस मंच का स्वागत करता है सभी श्रोतागण का। जितने भी लीडर यहाँ पे मौजूद हैं सबका स्वागत है। और हमारा ऑन पेशिप परिवार बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा सिस्टम हमें मिला है। और मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ हमारे ग्रेट लीडर सुभाष नैन जी को स्पीकर बुलाना चाहता हूं। उनको अपने मंच को आए और संभालें। थैंक यू सर, थैंक यू सुभाष चंद्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जैसा कि हमारा जो हर दिन का टॉपिक होता है अलग अलग, तो आज हमारा प्रेजेंटेशन का दिन है, यानी कि प्लान का दिन है। आज प्लान दिखाएंगे पूरा ऑन पेशिप का। जी 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 जी, थैंक यू तो सर, आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज प्लान प्रेजेंटेशन जो भी हमारा आज विस्तृत रूप से जानकारी दी जाती है टीम बीकॉन फायर के मंच पे, तो आज उसका हमारा दिन है। तो मैं सभी साथियों का टीम बीकॉन फायर के मंच पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जो भी नए साथी आए हैं उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो भी आज अपने लिए टाइम निकाल के अपनी जानकारियों को बढ़ाने के लिए आए हैं। तो उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज ज़्यादा समय हम जो अपने प्रेजेंटर हैं उनको ही देना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ी ही प्रेजेंटेशन यदि हम ध्यान से नहीं सुनेंगे और थोड़ा सा टाइम नहीं लगाएंगे तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं हो पाती। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध भी करता हूं कि आज जो आप अपना कीमती समय इस मंच पे दे रहे हैं तो उसका पूरा फायदा उठाइए। और जो आज हमारे प्रेजेंटर हैं हरीश शर्मा जी, वो बहुत ही साधारण और सटीक शब्दों में बिल्कुल सरल तरीके से उन पैसे की जानकारी देते हैं। तो आप अपने जो भी नए साथी हैं उनको भी आप इनवाइट कर सकते हैं मंच पर, और उनको भी ये जानकारी दिलवा सकते हैं, क्योंकि जानकारी लेने से ही उनको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आप तो कामयाब हो गए हो, फाउंडर मेंबरशिप ले ली है, तो आप यदि चाहते हैं कि मेरे जो कोलीग्स हैं, कोई साथी है, कोई रिलेटिव है, तो उनको भी मैं जानकारी दिलवाना चाहता हूं, तो मंच पर आमंत्रित कर सकते हैं। तो सभी साथियों का वंस अगेन मैं धन्यवाद करता हूं। और पूरी टीम बीकॉन फायर की जो कोर टीम है, ओपी वर्मा जी है जो हमारे बहुत ही सीनियर साथी हैं, वो हमारे को समय समय पर बहुत अच्छी जानकारियां देते रहते हैं। और लाला बख्श जी हैं, कमांडेंट सुभाष चंद्र जी हैं, और संतोष कुमार साहू जी, जो भी कोर टीम है वो बहुत ही यानी कोई भी मंच को चलाने के लिए जो साथी होते हैं उनमें पूरा सहयोग देते हैं। और इसके अलावा में कुछ जो साथी हैं आज थोड़ा सा उनको बिजी शेड्यूल के कारण इस मीटिंग के टाइम पे वो हमारा सहयोग थोड़ा बैक एंड से करते हैं, जिनमें डॉक्टर बलबीर जी हैं दादरी से है, और देवराज जी हैं, और कई साथी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से उन पैसे की जानकारियां देने में लगे हुए हैं। तो मैं उन सबका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो आज हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए, आपके बीच में बाधा न बनते हुए, तो मैं आमंत्रित करता हूं हरीश शर्मा जी को। और हरीश शर्मा जी की जो भी प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप उनको लास्ट तक जरूर सुने, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम लास्ट तक ध्यान से सुनेंगे तो वो बिल्कुल ऑब्वियसली हमें समझ में आएगी। तो मैं हरीश जी को इनवाइट करता हूँ। वेलकम है सर आपका, आप आइए और आज का जो भी प्रेजेंटेशन है वो प्रस्तुत कीजिए सर। और हम सुनने के लिए बहुत आतुर हैं सर, क्योंकि कई दिन से यहाँ भी नेटवर्क की दिक्कत थी तो मैं भी नहीं सुन पाया सर। तो कल वो एक रैली वगैरह थी कोई, उसकी वजह से इंटरनेट में दिक्कत थी यहाँ 2-3 दिन से। तो वेलकम है सर आपका हरीश जी, आप आइए और आगे अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो प्रस्तुत कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सुभाष नैन सर। और आज टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त हरीश शर्मा तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। और साथ ही साथ मैं आज
सुभाष चंद्रा जी का स्पेशल वेलकम करता हूं आज इस मंच पर, क्योंकि आज सुभाष चंद्रा जी को जो कि आगरा से हैं, उनको टीम बीकॉन फायर के मंच पर उनको कोर टीम में शामिल किया गया है। तो वेलकम है सुभाष चंद्रा जी टीम बीकॉन फायर की कोर टीम में आपका। और जल्दी ही हम इस मंच को बहुत ही बड़ा बनाने जा रहे हैं दोस्तों, और ये मंच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ओन पैसिव की सही जानकारी देने के लिए तैयार किया गया है, और उसी उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अगेन वेलकम करता हूं। आज बहुत सारे नए साथी होंगे। आप उपस्थित हैं टीम बीकॉन फायर के मंच पर ओन पैसिव की प्रेजेंटेशन के अंदर। अब बहुत सारे साथियों को ओन पैसिव का नाम आज बहुत बड़े लेवल पर नजर आ रहा होगा, और बहुत सारे साथियों को पहली बार सुनने को मिला होगा कि ओन पैसिव है, कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ओन पैसिव का नाम मैं आपको बता दूं, आज ऐसा कह दें कि बच्चे बच्चे की जुबान पर आ चुका है। जो भी प्रोफेशनल तरीके से मार्केट के अंदर हैं, उन सभी की जुबान पर ओन पैसिव और सिर्फ ओन पैसिव का नाम घूम रहा है। इसके क्या कारण है, ये किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, इन सारी चीजों को आज की प्रेजेंटेशन में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको स्वागत करना चाहूंगा न्यू इरा ऑफ ओन पैसिव, यानी कि ओन पैसिव के एक नए युग के शुभारंभ में आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, फाउंडर मेंबर्स का और न्यू कमर्स का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, और उनके भविष्य की सुनिश्चितता और सुरक्षा के लिए कामना करता हूं और बधाई देता हूं, क्योंकि आप ओन पैसिव के अंदर अगर आ चुके हैं तो। बहुत सारे लोग कहते हैं ओन पैसिव क्या है माय डियर फ्रेंड्स। ओन पैसिव को अगर मैं अपने शब्दों में बोलूं कि ओन पैसिव वो मंजिल है, वो रास्ता है जो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में काफी सालों तक संघर्ष किया और सफलता की केवल राह देखते रहे। ओन पैसिव उन सभी दोस्तों के लिए एक नए जीवन की कल्पना है, जो अपने वास्तव में अपने भविष्य को वर्तमान से बेहतर बनाना चाहते हैं। ओन पैसिव और क्या है, ओन पैसिव एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर हम मानवता के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर हम प्रैक्टिकली और टेक्निकली और साइंटिफिकली बात करें कि ओन पैसिव क्या है माय डियर फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं इस प्रेजेंटेशन से कि व्हाट इज ओन पैसिव। ओन पैसिव है क्या? साधारण शब्दों में अगर हम बात करें दोस्तों, ओन पैसिव एक आईटी कंपनी है जो यूएसए बेस्ड है, जो 2018 से काम कर रही है, स्थापित है। आईटी कंपनी की जब हम बात करते हैं तो आईटी कंपनी कैसी होती है? आईटी कंपनी ऐसी होती है जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, अमेजोन, यानी कि जो हमारे एंड्रॉयड फोन के अंदर बहुत सारी एप्स को आप देख पा रहे हैं, वो किसी ना किसी आईटी कंपनी ने ही बनाए। वो सभी आईटी कंपनीज होती हैं। जो भी आप इंटरनेट से कनेक्ट करके किसी भी कंपनी को देख पा रहे हैं, वो सारी कंपनी आईटी कंपनीज होती हैं। और उन्हीं की तरह ओन पैसिव भी एक आईटी कंपनी है, लेकिन ओन पैसिव की शुरुआत एक बहुत ही डिफरेंट सोच से हुई। और स्पेशल क्या है ओन पैसिव में, क्योंकि आज जो भी आप आईटी कंपनीज को देख पा रहे हैं, वो सारे के सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं, डिजिटल टूल्स पे काम कर रही हैं। लेकिन ओन पैसिव की जब हम बात करते हैं तो ओन पैसिव एक न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर मार्केट में आ रही है, और पूरे मार्केट के अंदर छाने वाली है, जिस टेक्नोलॉजी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माय डियर फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें कि ओन पैसिव क्या है, ओन पैसिव वो सफलता की चाबी है उन सभी लोगों के लिए जिनका अपना कोई बिजनेस है, चाहे वो ऑफलाइन बिजनेस हो चाहे ऑनलाइन बिजनेस हो। अब बात आती है, अगर ऑनलाइन बिजनेस है तो उनके लिए कैसे होगी, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस जो भी कर रहे हैं वो उन्होंने किस तरीके से अपने आप को स्थापित किया ऑनलाइन पर, उसमें कितना पैसा खर्च किया, लेकिन आज वो सफलता का जो मुकाम वो पाना चाह रहे थे, वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो ओन पैसिव उनकी मदद करेगा सपोर्टिव सिस्टम के रूप में, कि वो अपने वर्तमान ऑनलाइन बिजनेस को ओन पैसिव के टूल्स के जरिए और ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं। और ओन पैसिव किस तरह सफलता की चाबी होगी? उन लोगों के लिए जिनका अपना कोई बिजनेस मतलब ऑनलाइन बिजनेस नहीं है, यानी कि ऑफलाइन बिजनेस है, वो अपनी दुकान चला रहे हैं, अपना व्यापार चला रहे हैं, लेकिन इंटरनेट से कहीं कनेक्ट नहीं है, ना उनकी कोई वेबसाइट है। ओन पैसिव उन सभी व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए एक सफलता की चाबी साबित होने जा रहा है ऑनलाइन के रूप में, कि वो आसान तरीके से अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं और पूरे विश्व के अंदर अपने व्यापार को फैला सकते हैं।
ओन पैसिव उन सभी लोगों के लिए भी सफलता की चाबी होने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स, जिनका किसी भी तरह का ऑनलाइन या ऑफलाइन व्यापार नहीं है। मेरे जैसे लोग जो नौकरी पेशा लोग हैं, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, कैसी भी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई व्यापार नहीं है। और हम सभी के लिए तो और खुशखबरी की बात है, क्योंकि हमने कभी सभी ने पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं कि अगर आपको पैसे वाला बनना है, अमीर बनना है, तो आपको बिजनेस करने की आवश्यकता होती है। और हमारा कोई बिजनेस नहीं है, इसीलिए ओन पैसिव के अंदर हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमारे इन द सेंस उन सभी लोगों के लिए जिनका अपना कोई व्यापार नहीं। और बात करें ओन पैसिव है क्या, ओन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया को टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, अंडर वन अम्ब्रेला। टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन का मतलब क्या, जो भी चीज जो भी टूल्स हमें इंटरनेट पे लगते हैं, चाहे हम एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हो, चाहे प्रोफेशनली किसी काम के लिए जा रहे हो, अपने प्रोफेशन से संबंधित किसी भी तरह के किसी को भी किसी भी टूल की आवश्यकता हो, तो वो टोटल एक ही छत के नीचे, एक ही अम्ब्रेला के नीचे मिलने जा रहे हैं। और उस अम्ब्रेला का नाम होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स ओन पैसिव। और अगर हम बात करें ओन पैसिव है क्या, ओन पैसिव एक इस तरह की टेक्नोलॉजी है, इस तरह का कॉन्सेप्ट है जो 100% रिस्क फ्री है। और जब हम बात करते हैं रिस्क फ्री की, तो अपने आप में ये एक टेंशन फ्री कॉन्सेप्ट साबित होने जा रहा है। कोई भी व्यापार हम करते हैं उसमें पैसा लगता है, पैसे के साथ साथ जितना बड़ा पैसा लगता है उतना ही ज्यादा रिस्क होता है। और लेकिन जब ऑन पैसिव की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म पर एंटर ले रहे हैं, यानी कि आपका वर्तमान और आपका भविष्य जो होगा वो टेंशन फ्री होगा इफ यू आर इन ऑन पैसिव कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें ऑन पैसिव कहता क्या है दोस्तों, ऑन पैसिव की टैगलाइन है वी आर इन इट टू विन इट। यानी कि अगर आप ऑन पैसिव के अंदर हैं तो आपकी जीत निश्चित है। इस तरह की सोच के साथ 100% सक्सेस के साथ ऑन पैसिव मार्केट में आने जा रहा है दोस्तों। और वी आर वेरी लकी, हम बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं जो भी साथी ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर बन चुके हैं या भविष्य में बनने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। चलिए आज की आगे की प्रेजेंटेशन में हम किन किन चीजों पर आज जानकारी लेंगे जानते हैं दोस्तों। आज की प्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज डिसरप्टेड इनोवेशन, कि डिसरप्टेड इनोवेशन और टेक्नोलॉजी क्या चीज होती है, किसे कहते हैं। दूसरा हम जानेंगे कि टॉप 5 डिसरप्टेड टेक्नोलॉजी कौन सी हुई है। देन हम जानेंगे द सोर्स बिहाइंड द फोर्स, यानी कि इस पूरे कॉन्सेप्ट, इस पूरी सोच के पीछे किस व्यक्ति की फोर्स काम कर रही है, वो कौन सी शख्सियत है जिन्होंने इस तरह की विचारधारा को जन्म दिया। देन हम जानेंगे, क्योंकि हमने बात की कि ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है, तो इसके ऑन पैसिव के आईटी टूल्स कौन से हैं, वो प्रोडक्ट कौन से हैं, और उनका वो खजाना क्या है प्रोडक्ट का। देन हम जानेंगे कैटमो, व्हाट इज कैटमो, कैटमो डिस्क्राइब करता है पूरे बिजनेस कॉन्सेप्ट को। और फिर उस लास्ट में हम जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाउंडर पोजीशन, फाउंडर पोजीशन का मतलब क्या है ऑन पैसिव में, और आने वाले समय में इस पोजीशन का महत्व और इसकी महानता क्या होने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। हेलो, हाँ जी संतोष जी, नमस्कार। आप म्यूट कीजिए सर अपने आप को। हाँ यस, तो दोस्तों डिसरप्टिव इनोवेशन क्या होती है, अगर हम इसको हिंदी में रूपांतरण करें तो इसका मतलब होता है विध्वंसकारी खोज या कोई तकनीक, और इसको सकारात्मक रूप में हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ऐसी कोई खोज, ऐसी कोई सर्विस, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आए जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी या जो भी सिस्टम चल रहा था उसको कैप्चर कर ले और एकदम उसका नया रूपांतरण कर दे। और सबसे खास बात क्या होती है, जब भी कोई डिसरप्टेड इनोवेशन आती है मार्केट के अंदर दोस्तों, तो वो एक नई मार्केट खुद ब खुद तैयार कर लेती है। ये उन लोगों तक भी पहुंच बना पाती है जिन जिन लोगों ने कभी आज से पहले उस तरह की चीजों का या उस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया। जैसे कि हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं, एक ओला और उबर जैसी जो टैक्सी व्यवस्था शुरू हुई, उन्होंने
इस इंटरनेट से कनेक्ट कर इस तरह की सुंदर व्यवस्था को जन्म दिया कि उनकी अपनी कोई टैक्सी ना होने के बावजूद भी उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर अपना नेटवर्क बिल्ड किया, अपना स्ट्रक्चर तैयार किया, और आज पुरानी जो टैक्सी व्यवस्था थी उसको लगभग ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ओयो रूम्स की जो व्यवस्था शुरू हुई उसने भी किस तरीके से मार्केट के अंदर अपने आप को स्थापित किया। यानी कि जब डिजिटल टेक्नोलॉजी आई तो उसने पुरानी जो तरीके थे काम करने के उन सब को धीरे धीरे मार्केट से खत्म कर दिया माय डियर फ्रेंड्स। अब हम जानते हैं कि वो कौन सी 5 टॉप डिसरप्टिव इनोवेशंस रही जिन्होंने मार्केट के अंदर बहुत बड़े लेवल पर बदलाव किया। नंबर 1 पर आती है माय डियर फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एआई बोलते हैं। सेकंड नंबर पर आती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसे क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के नाम से पहचाना जा सकता है। तीसरी जो टेक्नोलॉजी आई उसे बोलते हैं 3D प्रिंटिंग। ये हाउस आप देख रहे हैं, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये 3D प्रिंटेड हाउस है। फोर्थ नंबर पर है वर्चुअल रियलिटी, जिसे VR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और पांचवें नंबर पर है दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IoT। ये 5 ऐसी डिसरप्टेड इनोवेशंस हुई जिन्होंने मार्केट के अंदर बहुत बड़ा और बहुत तेजी से बहुत बड़ा बदलाव किया। दोस्तों थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं और 5वें नंबर से हम चलेंगे पहले नंबर तक। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दोस्तों इंटरनेट की दुनिया में इंटरनेट की जो शुरुआत हुई इस दुनिया में वो हुई 1969 के आसपास, और उसके पहले कुछ 100 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया, उसके बाद 1000, फिर 10,000, फिर 20,000 और फिर लाख, और फिर धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल गया ये इंटरनेट। सभी कंप्यूटर्स और इससे कनेक्ट हुए। और एक मिनट, ये स्क्रीन के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है हमारा साथी राजेंद्र लांबा जी, हम आपको डिसेबल कर देते हैं। ओके राइट। तो दोस्तों यस क्या, हाँ, इंटरनेट 1969 में आया और 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट BSNL के द्वारा भारत के अंदर शुरू किया गया। जैसे जैसे इंटरनेट आया तो इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले गैजेट्स आने शुरू हुए, और सबसे बड़ी क्रांति जो आई वो आई मोबाइल एंड्रॉयड फोन के बाद। और जैसे एंड्रॉयड फोन मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट हुआ तो आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें का यूज ना के बराबर हो गया, जिसके अंदर आप रिस्ट वॉच का उदाहरण ले सकते हैं। बहुत आजकल पहले लोग कलाई घड़ी जो पहनना बहुत पसंद करते थे, लेकिन जब से मोबाइल आया है तो कलाई घड़ियों की जो मांग है, डिमांड है, वो काफी हद तक कम हो गई है। दोस्तों पहले हम लेटर लिखते थे, है ना, अपने किसी भी त्योहार पर लेटर लिखते थे अपने रिश्तेदारों को, लेकिन जब से एंड्रॉइड फोन के साथ इंटरनेट आया है तो वो लेटर वाली व्यवस्था भी ना के बराबर हो गई है। ऐसी बहुत सारी चीजें, यानी कि जिन भी चीजों के साथ इंटरनेट कनेक्ट हुआ तो वो चीजें बहुत एडवांस हो गई, आपस में वो कन्वर्सेशन कर सकती हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इंटरनेट ने एक आम आदमी की जीवन पर बहुत बड़ा और सकारात्मक प्रभाव डाला। लोगों के काम करने के तरीके बदल गए, लोगों का सोशल बिहेवियर बदल गया, लोगों का सोशल सर्कल बदल गया माय डियर फ्रेंड्स, इंटरनेट के आने के बाद। तो ये एक डिसरप्टिव इनोवेशन साबित हुई। और उसके ऊपर बात करते हैं हम वर्चुअल रियलिटी की। वर्चुअल रियलिटी क्या, जैसे जैसे इंटरनेट खोज हुई उसके बाद और बहुत सारे इंटरनेट के अंदर श्रृंखलाएं बनती चली गई और टेक्नोलॉजियां विकसित होती चली गई। और एक और टेक्नोलॉजी आई VR। वो VR का मतलब क्या है, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल का मतलब ऐसी चीजें जिनको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। और VR आने के बाद क्या हुआ, VR ने क्या किया कि उस
अनछुई चीजों को वास्तविकता के रूप में पेश किया। यानी कि जो कंप्यूटर अभी आभासी जो दृश्य थे उनके अंदर इतनी जान डाल दी कि वो एक आम आदमी को वास्तविक नजर आने लगे। उसे बोला गया वीआर। वीआर के गैजेट्स मार्केट के अंदर उपलब्ध हैं साथियों। और वीआर की जो शुरुआत हुई थी, या पहली बार हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो वीआर शब्द का इस यूज किया गया वो 1987 में यूज किया गया जेरान लेलियर के द्वारा। इसने एंटरटेनमेंट के साथ साथ और बहुत सारे फील्ड्स के अंदर बहुत तेजी से बदलाव किया। एंटरटेनमेंट को तो वो एक न्यू हाइट्स पर ले गया, नई ऊंचाइयां प्रदान की। और उसके ऊपर बात करते हैं 3D प्रिंटिंग की। दोस्तों 3D प्रिंटिंग का मतलब क्या? थर्ड डायमेंशन के अंदर हम सभी लोग रहते हैं, जहां पर लेंथ और विड्थ के साथ साथ हाइट भी होती है, या हम जिन चीजों को आज अपने आसपास देख पा रहे हैं वो सारी की सारी 3D चीजें हैं, जिनको थर्ड डायमेंशन कहते हैं। और जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए इस तरीके से सॉफ्टवेयर तैयार किए गए कि हम उनको कमांड देते हैं और वो फिर उसके बाद वो प्रिंटर तैयार किए गए बड़े बड़े, जो वो कमांड को फॉलो करते हैं। पहले कैड फाइल तैयार करते हैं, फिर एसटीएल फाइल तैयार होती है। एसटीएल फाइल कमांड देती है प्रिंटर को, और वो प्रिंटर उस ऑब्जेक्ट को बनाना शुरू कर देता है लेयर बाय लेयर। और सबसे खास बात क्या है कि आप 3D प्रिंटर में किसी भी तरह का मटेरियल यूज कर सकते हैं, लाइक प्लास्टिक, रेक्सीन, थर्मोप्लास्टिक, सर्मिक, और जो भी आप करना चाहें। सबसे पहले 3D प्रिंटिंग से आई वाश कप बनाया गया दोस्तों। उसके बाद मानव हृदय का काम करता हुआ दिल बनाया गया। और आज अगर हम प्रेजेंट की बात करें, 3D प्रिंटिंग के द्वारा वेपन्स तक बनाए जा रहे हैं, फायर सॉरी सर, आर्म्स। वॉल्यूम डाउन हो जा रहा है आपका बीच में। ओके, अभी अभी भी डाउन है सर। डाउन है? अभी अभी भी डाउन है सर। अभी अभी भी डाउन है सर। यार हेडफोन कोई दिक्कत आ रही है सर? यहाँ तो क्लियर आ रही है सर, बिल्कुल आवाज। अच्छा, आप अपना चेक करिए। ओके सर, ओके सर। तो 3D प्रिंटिंग क्या कर रहा था, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया 3D प्रिंटिंग के जरिए। आज हैंडमेड लेंस जैसी चीजें भी 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाए जाने लग रही हैं दोस्तों। और आज आप ये एक घर देख पा रहे हैं, ये एक 3D प्रिंटिंग हाउस है। यानी कि ये कंप्यूटराइज द्वारा 3D प्रिंटर के द्वारा ही बनाया गया है। इसमें किसी भी तरह के मजदूरों का और मिस्त्री, राजमिस्त्री का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसकी खबर आई थी 29 अप्रैल 2021 में, इसी साल। यानी कि ज्यादा पुराना नहीं है, 2-4 महीने पुराने ही ये न्यूज आई। और निर्मला सीतारमण जी जो हमारी कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। 600 स्क्वायर फीट का ये हाउस 5 दिन के अंदर बनकर तैयार हो गया माय डियर फ्रेंड। ये सारी बातें ऑन पैसिव के प्रेजेंटेशन में क्यों जरूरी है दोस्तों? ये इसलिए जरूरी है ताकि हमें ये पता लगे कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से परिवर्तित हो रही है। और आज से नहीं हो रही, ये काफी सालों से हो रही है, लेकिन आज हमें जानना इसलिए जरूरी हो गया है कि हम आज जिस कंपनी की प्रेजेंटेशन पे उपस्थित है वो एक न्यू टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और टेक्नोलॉजी जो परिवर्तित होती है वो किस तरीके से प्रभाव डालती है, ये समझने के लिए हमें इन चीजों की जानना जरूरी है। देन उसके बाद बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मतलब इसको हम डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसके ऊपर किसी भी कंपनी या किसी भी गवर्नमेंट का एकाधिकार नहीं होता। इसको हम आप क्रिप्टो करेंसी के नाम से या बिटकॉइन के नाम से आसानी से समझ सकते हैं। ये बिटकॉइन, इसकी शुरुआत हुई थी लगभग 2007 और 2008 के आसपास। और जब पहली बार ये लोगों को बताया गया कि ये भविष्य की करेंसी है, इसको वर्चुअल करेंसी के नाम से बोला गया। और मेरे सामने भी और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के सामने, आपके सामने भी हो सकता है ये आई हो, 2009 में मेरे सामने आया था। और लगभग 20 या 30 रुपए का एक क्वाइन के रूप में लोग प्रेजेंट कर रहे थे, बोल रहे थे आप इसको खरीद लीजिए, आप इसमें एंटर कर लीजिए। लेकिन क्या होता है कि हम इंडियंस हैं, ज्यादा टेक्नोलॉजी सेवी होते नहीं हैं, और ज्यादा हम भविष्य की सोच नहीं रखते, हम वर्तमान में जीना ज्यादा पसंद करते हैं। तो हमने भी ये सोचा यार ये बकवासबाजी का चल रही है, ऐसा भी कोई पैसा होगा, ऐसा भी कोई क्वाइन होगा, हम उसको छू भी नहीं सकते, हम उसको देख ही नहीं सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने उस समय विश्वास किया दोस्तों,
आज आप विश्वास मानिए, और आज तो आप सब कुछ आपके आंखों के सामने है, क्योंकि उस समय तो इंटरनेट भी इतना फैला नहीं था, लोग इतने ज्यादा इंटरनेट से कनेक्ट नहीं थे, लेकिन आज आप सभी लोग जान सकते हैं। कहीं भी बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप गूगल पर सर्च कीजिए, आपको पूरा इतिहास पता लग जाएगा। और ये भी पता लग जाएगा कि जो उस समय 20-30 रुपए या और उससे पहले 1 साल पहले हम बात करें तो 1 रुपया 2 रुपए में या 50 पैसे में क्वाइन जो मिल रहा था बिटकॉइन, उस वो कितनी हाइट लेके गया, वो 50 लाख रुपए का एक क्वाइन भी गया। आप ग्रोथ की परसेंटेज को आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी परसेंटेज ली उसने ग्रोथ के रूप में। ये सारी बातें इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आज का ये युग है, और आज का और भविष्य का जो आने जा रहा है वो है नंबर 1 टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में एआई बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को मनुष्य जैसी समझ, सोच और बुद्धि दे देना, ताकि वो मनुष्य की तरह सोचकर समझकर व्यवहार कर सके। और सबसे खास बात क्या है? वो मनुष्य की तरह स्वयं निर्णय ले सके और अपने आप को अपग्रेड समय के अनुसार खुद को ही अपग्रेड कर सके सामने वाली सिचुएशन को देखते हुए। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय की और वर्तमान की सबसे बड़ी खोज साबित होने जा रही है। और आप और हम बहुत सारा ज्यादा लकी हैं, क्योंकि हम ऑन पैसिव में हैं, और ऑन पैसिव 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि थोड़ा सा गहराई से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और इसकी शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में एक अमेरिकन साइंटिस्ट, कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैककार्थी के द्वारा हुई, जबकि उन्होंने 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के अंदर पहली बार सभी लोगों को उस कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज है। यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को हम इस तरह से डेवलप कर सकते हैं कि कंप्यूटर वो प्रोग्रामिंग या हम किसी मशीन के साथ जोड़ दें, किसी रोबोट के साथ जोड़ दें, किसी सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ दें अगर उस प्रोग्रामिंग को, तो वो इंसान की तरह और इंसान से बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए। उसे कहा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। काफी सालों तक रिसर्च चलती रही, और भारत सरकार ने भी, भारतीय नीति आयोग ने इंटेल और टाटा के साथ मिलकर यह घोषणा की कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक आदर्श अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित करेंगे, यानी कि एक मॉडल स्थापित करेंगे, जिसको नाम दिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि हम भविष्य में इसके केंद्र हर राज्य के अंदर बनाने वाले हैं। यानी कि इस टेक्नोलॉजी को लेकर सभी देशों की गवर्नमेंट बहुत सजग है, और सभी को पता है कि ये भविष्य है। इसीलिए सभी देशों की गवर्नमेंट इस पे काम करने जा रहे हैं, और हम बहुत लकी हैं कि हमें रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। और अब जानते हैं दोस्तों कि आज आज के वर्तमान युग में और भविष्य में किस तरह एआई हर क्षेत्र को छूने वाली है। तो दोस्तों, आज की हम डेली रूटीन लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने एंड्रॉयड फोन के जरिए काफी हद तक यूज कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी उसको वीक एआई बोलते हैं। एआई के पार्ट हैं वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई। वीक एआई जैसे कि आप आज एप्पल के फोन में हेलो सिरी के नाम से आप एक ऐप सर्विस महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं। हेलो सिरी कर कर आप अपने फोन्स को आप ऑपरेट कर सकते हैं, एप्पल के फोन को, और जो भी जानकारी आप लेना चाहें हेलो सिरी करके ले सकते हैं। दैट इज एआई। आप जीपीएस सिस्टम को, नेविगेशन सिस्टम को जो आप यूज करते हैं, तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। आप गूगल असिस्टेंट को जो यूज करते हैं, आप अपने फोन के बीच वाले ऑप्शन को थोड़ा प्रेस करके रखते हैं, तो गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाता है, और आप वॉइस कमांड के जरिए कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज एआई। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद बहुत तेजी से बदलाव, और बहुत बड़े बदलाव जिसे हम कह सकते हैं, जिसके अंदर आप टेस्ला की जो ड्राइवरलेस कार है उसका उदाहरण ले सकते हैं। ड्राइवरलेस कार हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, जहां पर किसी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है, और वो कार अपने आप डिसाइड करती है सारी चीजें। यानी कि उस कार के पास अपना एक ब्रेन है, आपकी और हमारी तरह ही, और वो ब्रेन काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। देन फाइनेंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए।
बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं एआई के अंदर, बड़े बड़े शेयर बाजार के अंदर बहुत बड़ा तेजी से बदलाव आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। सर्विलांस की बात करें तो जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है, आज हमारी जितनी भी खुफिया एजेंसी हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट हैं, सीआईडी सीबीआई जो भी हैं, ये जो ट्रैकिंग डिवाइस या एप्लिक टूल्स यूज करते हैं, उनके जरिए वो एक निश्चित या एक्यूरेट लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स आने जा रहे आएंगे दोस्तों, तो आप देखना कि ये हमारा जो ये खुफिया विभाग है या पूरे विश्व का जो भी है, उनके अंदर बहुत तेजी से बहुत बदलाव होने जा रहे हैं। और जो क्राइम का रेशो है वो बहुत कम होगा, क्योंकि एआई टूल बेस्ड जो भी ट्रैकिंग टूल्स होंगे वो बहुत जल्दी और एक्यूरेट लोकेट कर लेंगे, यानी कि पता लगा लेंगे 3 सेकंड के अंदर अंदर कि वो ये व्यक्ति कहाँ पर बैठा हुआ है एग्जैक्टली। सोशल मीडिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। आज पहले की बात करते हैं हम, कुछ समय पहले की, तो पता नहीं लगता था कि कौन किसके साथ क्या कर सकता है। लेकिन साइबर क्राइम जो जिस तरह से बढ़े और हैकिंग सिस्टम जिस तरह से बढ़े, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद इन सभी चीजों के ऊपर काफी लगाम लगने वाली है और इस सोशल मीडिया को और बेहतर बनाया जा रहा है। एंटरटेनमेंट की बात करें तो वीआर की हमने बात की, वीआर मूवीज बनने लगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंटरटेनमेंट के क्षेत्र को बहुत नई ऊंचाइयां देने जा रहा है। जो आज आप फॉरेन की कुछ मूवीज को आप देखते होंगे, हॉलीवुड मूवीज जिन्हें कहते हैं, हॉलीवुड मूवीज के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी दिखाई जाती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी कि अंतरिक्ष के जो रहस्य को जानने का आज भी इंसान के अंदर जिज्ञासा रहती है और बहुत सारे वैज्ञानिक सालों सालों से अंतरिक्ष के रहस्यों को खोज में लगे रहते हैं। लेकिन एआई के आने के बाद स्पेस एक्सप्लोर करने में बहुत मदद मिलने वाली है। एजुकेशन की बात करें हम, एजुकेशन में एआई बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने जा रही है, रोबोटिक टीचर के रूप में या ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा काम करने जा रही है माय डियर फ्रेंड। गेमिंग, आजकल आप देख रहे हैं गेमिंग कितना कितना फास्ट और कितने एडवांस हो गए हैं गेम। पबजी जैसे जो गेम है वो लोगों को कितनी भयंकर लत लगा देते हैं, और आने वाले समय में क्योंकि वो आपको एक वास्तविकता का एहसास करवाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति गेम में घुसता है तो वो ऐसा लगता है कि वो वास्तविक उस लड़ाई को या उस गेम को मतलब गेम में वो उसका पार्ट है। तो ये जो चीजें एक इंसान को ये एहसास करवाती हैं, वो वास्तविकता का एहसास जो करवा रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। रोबोटिक एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम एआई करने जा रही है। हम आगे देखेंगे डिजिटल असिस्टेंट के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आपके एक असिस्टेंट के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर सकती है। हेल्थ केयर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ई कॉमर्स के यानी कि जो ये ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल होता है उसे ई कॉमर्स बोलते हैं, उसके जरिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। बहुत तेजी से चीजें डेवलप हो रही हैं ये। और इसकी खास बात क्या है दोस्तों कि ये 24 घंटे काम करती है, बिना थके काम करेगी। और ये मानवीय भूल की जो संभावना होती है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती रहती हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के द्वारा बनाया गया इस तरह का एक टेक्नोलॉजी, इस तरह का सिस्टम है जो कि इंसानों की तरह गलतियां ना के बराबर करता है। खतरनाक सिचुएशंस की जहां तक बात करते हैं हम, वहां पर जहां पर मानव जीवन के को खतरा होता है, लेकिन बहुत सारी खोजें ऐसी होती हैं जहां पर इंसानों को जाना पड़ता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम उस मानवीय जीवन के खतरे वाली सिचुएशंस को भी उस परिस्थितियों को बहुत आसानी से, बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं दोस्तों। कुछ विशेषताएं जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद क्या होती है। एक्यूरेसी यानी कि सटीकता, या गलती करने की संभावना खत्म। इसका उदाहरण आप ड्राइवरलेस कार के रूप में टेस्ला की जो कारें हैं एलोन मस्क की, उसके रूप में देख सकते हैं कि जिस कार के अंदर ड्राइवर नहीं है उसको आप सड़क पर उतार दें। आप भारत के सड़कों का एक बार कल्पना कीजिए कि बिना ड्राइवर की कार सड़क पर दौड़ रही है और एक्सीडेंट होने की संभावना 0%, यानी कि एक्यूरेसी, सटीकता। ये पावर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये विशेषता है माय डियर फ्रेंड।
दूसरा एफिशिएंसी, कार्य क्षमता बढ़ती है, यानी कि जो कोई व्यक्ति 24 घंटे काम नहीं कर सकते, लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ जाता है जिस भी टेक्नोलॉजी के साथ, जिस भी मशीन के साथ, तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। वो 24 घंटे काम करेगा, सातों दिन काम करेगा, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ेगी और मशीनों से ज्यादातर काम होंगे। तो एक चीज जरूर घटेगी और वो है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार। स्पीड बढ़ जाती है काम करने की, चैट बूट जैसी सुविधा आ जाती है। आजकल आप बैंकिंग ऐप के अंदर देख पा रहे होंगे, एक एसबीआई की बैंकिंग ऐप है जिसके अंदर इला इला के नाम से ये चैट बूट है। वो आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो वो आप उससे पूछ सकते हैं। डाटा इंजेक्शन, यानी कि डाटा को डिफरेंशिएट करना, डाटा को याद लर्न करना और किसी भी व्यक्ति के बारे में एक एक चीज की, छोटी छोटी चीज की जानकारी स्टोर करना, ये सारा पॉसिबल हो पाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी सुविधा, ऑटोमेशन, फेशियल रिकॉग्निशन जैसी सुविधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से की जा सकती हैं दोस्तों। और सबसे खास बात क्या है, हम बात यहाँ पर ऑन पैसिव की कर रहे हैं, और ओन पैसिव 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है। इसका भविष्य क्या होगा, ये कैसे काम करेगी, ये आप आने वाली स्लाइड्स में जानेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पर आप जरूर जान सकते हैं कि अगर आप ओन पैसिव के अंदर हैं तो आप न्यू टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, कुछ गैजेट्स आप देख पा रहे हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं दोस्तों। सबसे ऊपर एक ये ड्रोन आप देख पा रहे हैं, इसको एग्रीकल्चर ड्रोन बोलते हैं। यानी कि जब इस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित हुई तो इसने क्या किया, या कार्य क्षमता बढ़ गई और मैन पावर घट गई। एक आदमी सैकड़ों सैकड़ों एकड़ में अकेला व्यक्ति ही सारी काम कर सकता है, आसानी से कर सकता है, अपने कैबिन में बैठ के कर सकता है। चाहे वो किसी तरह का दवाइयों का छिड़काव करना हो या पानी देना हो फसलों को, या और भी किसी तरह के जो भी काम कार्य होते हैं उन सबको बहुत आसानी से किया जा सकता है। सेकंड में आप देख पा रहे हैं ऊपर एलेक्सा कंट्रोल होम ऑटोमेशन, यानी कि ये इस तरह का एक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आप अपने पूरे घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को वॉइस कमांड के जरिए आप एक्टिव और ऑफ या ऑन कर सकते हैं। देन आप देख पा रहे हैं, इसको मिको नाम है इसका। ये एक टूल है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल है, लर्निंग के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा तरीके से काम करता है। ये उन बच्चों के साथ उनके साथ साथ चल सकता है, उनके साथ बातचीत कर सकता है एज ए फ्रेंड। तो ये सारे टूल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बीच में आप देख पा रहे हैं सोफिया। सोफिया इज द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट सिटीजन। यूएई गवर्नमेंट ने इनको पहला रोबोट सिटीजन का की संज्ञा दी है, यानी कि उपाधि दी है दोस्तों। नागरिक, रोबोट नागरिक, आप समझ सकते हैं भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। और ये इसके मतलब इतने बेहतरीन है ये। इन्होंने अभी प्रधानमंत्री, एक वीडियो देखी थी हमने, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ स्टेज के ऊपर कन्वर्सेशन किया, उनके फ्यूचर के बारे में बताया, उनकी फैमिली के बारे में बताया, जबकि इनको किसी ने बताया नहीं था। ये खासियत है, ये है स्ट्रोंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण जो सोफिया के रूप में आपके सामने। बाकी आप जो ऊपर देख पा रहे हैं ये वीक एआई है। नीचे आप देख पा रहे हैं सफाई से संबंधित एक गैजेट है, वैक्यूम क्लीनर इसे बोलते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। इसको आप एक प्लग के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसके अंदर आप एक बार आपको हमेशा के लिए डाटा फीड कर देते हैं कि भैया कि भाई इतने बजे सफाई होनी चाहिए, या रेगुलर फर्श के ऊपर कुछ भी गिरा हुआ है तो आप सफाई कर सकते हैं। तो आप एक बार बोलेंगे ये हमेशा उसी तरीके से काम करेगा, अपने आप कचरे को साफ करेगा फर्श के और अपने आप वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। ये फ्रिज आप देख पा रहे हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। बिना फ्रिज खोले आप अपने फ्रिज के अंदर की सारी जानकारी अपने मोबाइल पे लिख सकते हैं, आप इससे बात कर सकते हैं। आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, आपको नहीं ध्यान रहा कि फ्रिज के अंदर क्या क्या है, तो आप वहां मॉल्स के अंदर बैठे बैठे अपने फ्रिज के अंदर की सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। देन ये मेडिकल डिवाइस है जो हमारी पूरी बॉडी को चंद सेकेंडों के अंदर स्कैन करके हमारी उसके अंदर कहाँ बॉडी के किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम है और उस
किस वजह से हुई है और ये इसको कैसे ठीक किया जाएगा, और 10 बार या 20 साल या 30 साल बाद क्या प्रॉब्लम हो सकती है किस सेल की वजह से, वो सब कुछ सेकंडों के हिसाब से डिटेक्ट किया जा सकता है और उसको ठीक भी किया जा सकता है। ये सारे बदलाव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हो रहे हैं और होने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं उस व्यक्ति की, उस शख्सियत की जिनका ये विजन रहा ओन पैसिव को लेकर, जिन्होंने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा टेक्नोलॉजी को लेकर, न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो मानवता के लिए काम करे। तो दोस्तों उस शख्सियत का नाम है मिस्टर एस मुफर्रा। ये वो शख्सियत हैं, ये वो शख्स हैं जिनकी सोच थी और ये ओन पैसिव इन्हीं के दिमाग की उपज है दोस्तों। ये हैं कौन? मिस्टर एस मुफर्रा जी आपकी और हमारी तरह ही एक फैमिली मैन है। ये यूएसए में रहते हैं, फ्लोरिडा के अंदर। ये एमआईटी है, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मास्टर ऑफ एफिलेट हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने ये सभी कोर्सेज किए हुए हैं। और एक फैमिली में मैन होने के बावजूद इनके पास इनके एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं। और सबसे खास बात क्या है कि इनके पास 20 से लेकर 25 साल का अनुभव है ऑनलाइन बिजनेस का, एफिलेट मार्केटिंग का, और बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित और एफिलेट मार्केटिंग से संबंधित इन्होंने कोर्स किए हैं। और सबसे खास बात, ऑन पैसिव इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है, जिसकी इनका विजन है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेहतर लाइफस्टाइल देना। ये वो शख्स हैं जिन्होंने आज वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेस मॉडल्स के ऊपर रिसर्च की, लाइक वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, इनके साथ कुछ के साथ काम किया और इन बिजनेस मॉडल्स पर रिसर्च की। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर काम भी किया, और मल्टी लेवल मार्केटिंग और अदर बिजनेस मॉडल्स पर रिसर्च करने के बाद जो इनकी कमियां थी, जो ड्रॉबैक्स थे, उनको खत्म करने के की सोच से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को इजाद किया गया, जिसका नाम है ओन पैसिव। ओन पैसिव से पहले साथियों इन्होंने कोई भी कंपनी या कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी सिस्टम नहीं बनाया। इनकी एक सोच, ये मार्केटिंग के मतलब बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति हैं। इनका जो कन्वर्जन रेट होता है वो 90% से ज्यादा है। यानी कि अगर ये कोई 100 लोगों को कोई चीज बेचने के पर्पज से दिखाते हैं, बताते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो उनमें से 100 में से 90 लोग उस चीज को, इनके द्वारा बताई गई चीजों को स्वीकार कर लेते हैं। तो ये इसे बोलते हैं कन्वर्जन रेट। बहुत जबरदस्त तरीके से ये काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम ओन पैसिव को समझना चाहते हैं तो सबसे बड़ा एक चीज है कि हमें एस मुफर्रा जी को समझना पड़ेगा। क्योंकि वो जो व्यक्ति किसी भी नई चीज की शुरुआत कर रहा है, उसकी सोच क्या है ये बहुत मायने रखती है। क्योंकि उस जिस सोच से ऑन पैसिव शुरू किया गया है दोस्तों, तो ये कहा जा रहा है ये मानवता के लिए एक आशा का दीप साबित होने जा रहा है। बहुत बेहतरीन सोच के धनी है ये, और बहुत शानदार शख्सियत है। बहुत सकारात्मकता और बहुत बेहतरीन विजन के साथ इन्होंने ओन पैसिव की शुरुआत की। और हमें भी इनके विजन के साथ अपने विजन को जोड़ना चाहिए। और दोस्तों इन्होंने विजन की जो परिभाषा दी वो ये दी, विजन का मतलब क्या? हम तो जनरल भाषा में कह देते हैं दृष्टि या दूरदृष्टि हम बोल सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं दे रहा, उसके भी पार देखना, वो इनकी नजरों में विजन कहलाता है। यानी कि एस मुफर्रा जी ने आज ऑन पैसिव की जब शुरुआत की तो बिल्कुल नींव रखी गई थी। उस समय इसका विजन, उनका विजन बहुत क्रिस्टल क्लियर था। वो देख पा रहे थे कि ऑन पैसिव मार्केट में आने के बाद किस तरह से तहलका मचाने जा रही है दोस्तों। और आज हमारे जैसे कुछ बहुत सारे साथी हैं जो इनके विजन के साथ अपने विजन को जोड़ चुके हैं। यानी कि भविष्य बहुत बेहतर साबित होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, एक कॉल आ रही है, मैं इनको
हरीश जी म्यूट हो गया आपका। हाँ ये सॉरी सर, वो एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही थी तो उनको थोड़ा सा जवाब दे रहा था। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं। आवाज क्लियर है वर्मा जी अभी? क्लियर है सर, क्लियर है ओके बिल्कुल। ओके। जी सर बिल्कुल क्लियर है सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं इस लाइन के, हम तो और आप कुछ भी जानकारी नहीं रखते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग की या इंटरनेट कैसे काम करता है, लेकिन जो 15-15 20-20 साल से 25-25 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और अपना लोहा मनवा चुके हैं, उस तरह के एक्सपर्ट लोग ये एज्यूम कर रहे हैं, ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं, यानी कि भविष्यवाणी कर रहे हैं, ओन पैसिव फ्यूचर यूनिकॉर्न कंपनी है, भविष्य की यूनिकॉर्न कंपनी है। अब हम यूनिकॉर्न एक नया शब्द है हम सभी के लिए, तो जानते हैं यूनिकॉर्न का क्या मतलब होता है, और इसके साथ एक शब्द और है सुपर यूनिकॉर्न, जो आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। यूनिकॉर्न का मतलब क्या साथियों, कि कोई भी स्टार्टअप शुरू होकर अपने नेक्स्ट 10 ईयर में अगर 8,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेता है तो वो यूनिकॉर्न बन जाता है। मार्क माई वर्ड, शुरुआती 10 सालों में। और उसी के अलावा जो शुरुआती 10 सालों के अंदर 8 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेता है, वो कहलाता है सुपर यूनिकॉर्न स्टार्टअप। और दोस्तों गजब की बात क्या है, इस पूरे विश्व के अंदर लाखों लाखों स्टार्टअप हर साल पैदा होते हैं, लेकिन उनमें से केवल 1.28% स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न तक पहुंच पाते हैं, तो सुपर यूनिकॉर्न तक। और आप और हम सब जानकर बड़े सरप्राइज होंगे, मैं भी हुआ था जब पहली बार मुझे पता लगा कि पूरे विश्व में एक कंपनी है जो आज तक सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, और उस कंपनी का जो लोगो है, जो ऐप है, वो आप सबके फोन के अंदर है, और उस कंपनी का नाम है दोस्तों फेसबुक। फेसबुक एक ऐसी कंपनी है जो शुरुआती 6 सालों के अंदर यूनिकॉर्न बनी, और अगले 4 सालों के अंदर वो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। यानी कि कितनी विश्व की बड़ी कंपनी बनी। और गूगल को भी सुपर यूनिकॉर्न का तमगा हासिल नहीं हुआ है, आज 20 साल होने को हैं, हो चुके हैं ऑलमोस्ट। लेकिन अब बात करते हैं ओन पैसिव की। ओन पैसिव के बारे में जब लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये फ्यूचर यूनिकॉर्न कंपनी है, लेकिन आज ओन पैसिव ने ये साबित कर दिया है, लगभग लगभग 9 लाख फाउंडर मेंबर ओन पैसिव में होने जा रहे हैं दोस्तों। और ओन पैसिव में 9 लाख फाउंडर का मतलब आप समझ रहे हैं कि आज हम वर्तमान में, फ्यूचर में नहीं, वर्तमान में हम यूनिकॉर्न कंपनी तो बन ही चुके हैं। और जो लोग आज ऑन पैसिव के अंदर हैं, वो अपनी वैल्यू को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने अपने महत्व को समझ सकते हैं कि आप एक यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर मेंबर हैं, पार्टनर हैं। और सबसे बड़ी बात, एस सर ने अभी पिछले दिनों बांग्लादेश के वेबिनार में बोली कि जिस दिन ऑन पैसिव धरातल पर आ जाएगा और उससे 1 साल बाद, यानी कि जो हमारी पहली एनिवर्सरी होगी, हम उस पहली एनिवर्सरी को बनने जा रहे हैं सुपर यूनिकॉर्न, यानी कि हम विश्व की दूसरी वो कंपनी होने जा रहे हैं जो सुपर यूनिकॉर्न का तमगा हासिल करेगी। विद इन 1 ईयर ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा अपने आप में दोस्तों, और हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ओन पैसिव का नाम दर्ज हो जाए, क्योंकि इस तरह का मिरेकल, इस तरह का चमत्कार आज तक किसी भी कंपनी ने नहीं किया है, और भविष्य में बहुत जल्दी ऐसी उम्मीद नहीं नजर आ रही कि कोई इस तरह का चमत्कार कर देगी कोई कंपनी, कि ओनली 1 ईयर में वो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन जाए। तो मैं फिर अगेन कहता हूं कि यू आर वेरी लकी कि आप सुपर यूनिकॉर्न कंपनी के अंदर, भविष्य की सुपर यूनिकॉर्न कंपनी के अंदर फाउंडर मेंबर के रूप में शामिल हो चुके हैं। और जो नहीं हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी हो जाइए, ये रेस कभी भी बंद हो सकती है माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट हम जानते हैं कुछ चीजों को, दृश्य को देखते हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि वास्तविक ओन पैसिव धरातल पर वास्तविकता में काम कर रही है। ये आप ऑफिस देख पा रहे हैं, ओरलैंडो फ्लोरिडा का नेक्स्ट ऑफिस हमारा हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है, इंडिया के अंदर। ये हमारा आईटी और प्रोफेशनल का टीम है जो ये सारे बेहतरीन टूल्स को, क्योंकि हम आईटी कंपनी है तो आईटी टूल्स के ऊपर काम कर रही है।
ऑफिस के पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये वो सभी इंडियन ब्रेन्स है जो इस तरह की बेहतरीन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। साथियों, ये ऑन पैसिव रियलिटी में काम कर रही है, वास्तविकता में काम हो रहे हैं। ये एक नाइट दृश्य है हमारे हैदराबाद का, 5 स्टोर का बिल्डिंग है, बहुत शानदार ऑफिस है, बहुत सारे लोगों ने विजिट किया और कुछ हमारे बीच के एलसी मेंबर्स और हमारे लीडर्स हैं सीनियर, जिन्होंने 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक 3 दिन का समय व्यतीत किया अपने हैदराबाद ऑफिस में। पूरी टेक्निकल टीम के साथ इन्होंने काम किया। ग्लोबल लीडर आपको हमारे दिख रहे हैं, जसवंत सिंह जस्सी जी, केडी शुक्ला जी, सुशांता कर्माकर जी हैं, अमरचंद सलाट सर हैं, और बहुत सारे टीम लीडर आप देख पा रहे हैं जिन्होंने 3 दिन तक पूरे स्टाफ के साथ एंजॉयमेंट किया। दोस्तों, ओन पैसी एक दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनने जा रही है जो अपने स्टाफ को बेहतर सुविधाएं तो दे रही है, साथ ही साथ एक इंक्रीमेंट को लेकर भी एक यूनिक चीज देने जा रही है। हर महीने तक कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट से फिक्स्ड कंपाउंड रेट ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट से इंक्रीमेंट देने जा रही है, यानी कि जो भी एम्प्लॉइज आज ओन पैसिव के अंदर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी कभी भी किसी भी महीने में सेम नहीं रहेगी। एवरी मंथ वो सैलरी उनकी इंक्रीज होगी और डिफरेंट होगी। ये एक खास बात है ओन पैसिव के सिस्टम की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ओन पैसिव के ट्रेजर्स का खजाना। तो वो टूल्स का क्या खजाना है दोस्तों, जिस खजाने की वजह से एक आम आदमी ओन पैसिव में आने के बाद अपने भविष्य को सुनिश्चित समझने लगता है। वो कौन से टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करने के बाद ओन पैसिव का हर एक फाउंडर इस विश्व पटल पर छाने जा रहा है। ये वो टूल्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो के खजाने के रूप में ओन पैसिव के फाउंडर्स को मिलने जा रहे हैं। क्यों ये खजाने के रूप में मिलने जा रहे हैं? आज आप और हम जिन भी टूल्स को सुबह से शाम तक यूज करते हैं वो एक यूजर के रूप में यूज करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन जो ये टूल्स आप यूज करने जा रहे हैं ये आप एक फाउंडर मेंबर के रूप में यूज करेंगे, यानी कि एक मालिक के रूप में यूज करेंगे। और इस पूरी दुनिया में जो भी लोग इसको यूजर्स के रूप में यूज करेंगे, बीइंग ए पार्टनर, बीइंग ए फाउंडर मेंबर, आपको उसका रेवेन्यू जनरेट होगा। कुछ टूल्स की जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम टूल्स की जानकारी लेते हैं ओब्लेस। ओब्लेस एक बेहतरीन टूल है क्राउड फंडिंग और डोनेशन के रूप में, कि ये पूरे विश्व के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करेगा मानवता के रूप में। आपको और हमारे को अगर हमारे किसी सर्कल में किसी व्यक्ति को फंड की आवश्यकता है तो ये वो बेहतरीन टूल है जो हम जिसके जरिए हम उनकी आवश्यकता के अनुसार फंड को अरेंज कर सकते हैं दोस्तों। और आप भी पूरे विश्व में अपने नजदीकी लोगों से लेकर पूरे विश्व में किन्हीं भी लोगों की मदद करना चाहें तो आप इस टूल्स के जरिए कर पाएंगे। देन हम बात करते हैं ओकेडमी की। ओकेडमी हमारा ऑनलाइन एजुकेशन का एक सबसे जबरदस्त टूल साबित होने जा रहा है, क्योंकि ये आपके और हमारे बच्चों को ये अधिकार देता है कि हम घर बैठे हुए हमारे बच्चे विश्व की किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ या यूनिवर्सिटी से कोर्स कर पाएंगे। और सबसे खास बात क्या रहेगी दोस्तों, ये उन लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी देता है कि जो लोग एज ए ट्यूटर काम करना चाहते हैं, यानी कि जिनके अंदर अपनी कुछ कला है और वो उस कला को समाज के सामने लाना चाहते हैं, तो पूरे विश्व से ये लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओ डोमेन यानी कि जब भी कोई ऑनलाइन बिजनेस जाता है तो उसे वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ती है। डोमेन का नाम हो गया यानी कि आपके बिजनेस का नाम। तो यहाँ पर आप अपनी मनपसंद का नाम चूज कर पाएंगे। दूसरा, ओ क्रिएट के जरिए आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ जितने भी फाउंडर मेंबर होंगे सबकी वेबसाइट क्रिएट होगी, और छोटी मोटी वेबसाइट नहीं, एक ऐसी शानदार वेबसाइट 365 पेजेस की, जिस वेबसाइट को अगर हम मार्केट में बनाना जाए तो मैं कम से कम समझता हूं कि 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा आएगा 365 पेजेस की वेबसाइट बनाने का। वो वेबसाइट यहाँ पर बनेगी, उस वेबसाइट पर आप अपने प्रेजेंट बिजनेस को प्रमोट कर पाएंगे। और अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है तो ओन पैसिव का जो बिजनेस है वो ओन पैसिव के द्वारा आपकी वेबसाइट से
प्रमोट किया जाएगा, उसकी मार्केटिंग की जाएगी, उसकी कंपेनिंग की जाएगी, उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा और उसके जरिए जो सेल होगी उसका प्रॉफिट आपको ही दिया जाएगा। ओ कैप्चर बेहतरीन टूल है। ओ वीडियो कैप्चरिंग का आप लगातार कई दिन तक वीडियो कैप्चर कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको सोशल मीडिया पर यहीं से पोस्ट कर सकते हैं। और सबसे खास बात क्या रहेगी माय डियर फ्रेंड्स, ये विश्व के जितने भी वीडियो एडिटिंग टूल्स हैं उन सब को सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यहाँ पर अगर किसी को कुछ करना नहीं आता है तो भी चिंता की बात नहीं है, यहाँ पर केवल क्लिक 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 से ही सारे काम होने जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओनेट की। ओनेट बहुत शानदार टूल है और बहुत बेहतरीन टूल है सोशल मीडिया के लिए। आज जो भी हम सोशल मीडिया टूल्स को यूज करते हैं वो आप सभी समझते हैं कि कितने तो सिक्योर हैं हमारे लिए। किसी भी की भी प्रोफाइल को कोई भी हैक कर लेता है, कितनी ज्यादा सेक्सुअल कंटेंट और वल्गर चीजें ओपन सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी हुई हैं, जो आज 10-10 12-12 साल के बच्चे सोशल मीडिया को यूज करते हैं। हमारे देश का भविष्य और हमारे बच्चे किस दिशा में जा सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया को तो हम रोक ही नहीं सकते, ना अपने बच्चों को रोक पा। और जब ओनेट आएगा तो जो ओनेट के जरिए इतना नीट एंड क्लीन और सिक्योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम सभी को मिलने जा रहा है, जो एक क्रांति के रूप में साबित होगा इस पूरे वर्ल्ड के लिए। ओ ट्रैकर जैसे जो सर्विलांस की बात हमने की थी, ये आईपी ट्रैकर है जो किसी भी आईपी एड्रेस को 3 सेकंड के अंदर एग्जैक्ट लोकेट कर देता है माय डियर फ्रेंड्स। ओ वैलेट ये मनी ट्रांजैक्शन का वैलेट रहेगा। ओ लीड ये टीम से संबंधित टूल रहेगा। ओ ट्रिम ये शॉर्टनर रहेगा। ओ स्वैप ई कॉमर्स का टूल है जिसके जरिए आप अपनी 30 सेकंड के अंदर दुकान बना सकते हैं। ओ कनेक्ट एक बेहतरीन टूल है वर्चुअल मीटिंग का, जैसे आज आप और हम इस जूम से कनेक्ट हैं, इसी तरीके से जूम से बेहतर फैसिलिटीज के साथ, जूम से ज्यादा कैपेसिटी के साथ ओ कनेक्ट इस पूरी दुनिया को मिलने जा रहा है। एक डिफरेंस मैं बता दूं दोस्तों, ओ कनेक्ट के अंदर 10,000 लोगों की मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा पैसा। लेकिन ओ कनेक्ट और जूम के ऊपर अगर आप 10,000 लोगों की मीटिंग का पैकेज लेते हैं तो आपको 6.25 लाख रुपया पे करना पड़ता है महीने का। और आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर रही हैं, लेकिन उनके लिए वरदान साबित होगा जब उनको पता लगेगा कि ओ कनेक्ट मार्केट के अंदर आ रहा है। ओ स्टार एचआरएमएस वालों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। एचआरएमएस की जरूरत हर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है जिसके अंदर 2 से 4 एम्प्लॉय काम करते हैं, या 10 से 20 हजार काम करते हैं, या कितने भी एम्प्लॉय काम करते हो, उन सभी के लिए ओ स्टाफ एचआर वालों के लिए वरदान होगा। बहुत ईजी यूज करने के लिए मिलेगा और सारी चीजें ऑटोमेटिक वो मैनेज कर पाएगा। इसी तरीके से ओ वर्चुअल है, ओ चैट है, ओ पीयर है, ओ डिटो और इस तरह के 50 से ज्यादा टूल्स, ये वो टूल्स हैं दोस्तों जो एक आम आदमी की जिंदगी के अंदर चमत्कार करने वाले हैं। ये वो खजाना है, खजाने के रूप में ये टूल्स मिल रहे हैं। आज तक आप और हम जिन टूल्स को यूज कर रहे हैं अपनी जरूरत, अपनी आवश्यकता के अनुसार, हम केवल उस टूल्स को, उस जो भी वो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, उनको जो हम यूज करते हैं तो हम केवल यूजर कहलाते हैं। लेकिन ओन पैसिव एक न्यू साइंस डेवलप करने जा रहा है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति, चाहे वो फाउंडर के रूप में, चाहे वो रीसेलर के रूप में, चाहे वो कस्टमर के रूप में हमारे इन टूल्स को यूज करेगा, तो वो इन टूल्स के जरिए पैसा डेवलप करेगा, पैसा बनाएगा माय डियर फ्रेंड्स। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम जो यूट्यूब का। यूट्यूब के ऊपर आपके और मेरे बहुत सारे साथी हैं जो अपने समय को कंज्यूम करते हैं। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 1 घंटे से लेकर 4-4 5-5 घंटे तक लोग व्यतीत करते हैं यूट्यूब के ऊपर। और जैसे ही हम किसी भी वीडियो को क्लिक करते हैं, हमारी वजह से उस वीडियोस को व्यूज मिल जाते हैं और वीडियो वाले को उन व्यूज को उनके प्रोटोकॉल के अनुसार पैसा डेवलप होता है। लेकिन जब हम ओनेट की बात करते हैं, यहां पर जो वीडियो पोस्ट करेगा उस वीडियो वाले के तो पैसा जनरेट होगा ही होगा, और जो वीडियो देखेगा उसको भी पैसा जनरेट होगा। आप सोचिए किस तरह की न्यू टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ओन पैसिव इस पूरी दुनिया को मिलने जा रही है। और जो लोग बाद में आकर इसको यूज करेंगे वो कितना पैसा बनाएंगे, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स वो तो भविष्य की बात है। लेकिन मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूं, जो आज
ओन पैसिव के अंदर आएंगे वो भविष्य में जरूर से जरूर करोड़ों रुपया महीने के कमाएंगे, ये श्योर है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कैटमो की, कि व्हाट इज कैटमो। कैटमो पूरे बिजनेस को डिस्क्राइब करता है। सी डिस्क्राइब करता है कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन, यानी कि ओन पैसिव एक कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन, टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा है इस पूरी दुनिया को। और सी का मतलब है कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट पे जाने के लिए जिस भी चीज की आवश्यकता होगी वो सभी चीजें ओन पैसिव से मिलेंगी। इसका एक कारण होगा कि वो, इसका एक रीजन ये रहेगा कि सभी लोग इसको पसंद क्यों करेंगे, क्योंकि ये मार्केट में जो भी चीज चल रही है उससे काफी 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 प्राइस लेस होने जा रही है। और दूसरी बात, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस होने जा रही है, तो ये एक बहुत बेहतरीन बात है। एक ही बात करते हैं ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमने काफी बात की, और ओन पैसिव के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ऑटोमेटेड किया गया, यानी कि ये हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी है, सारी चीजें काम करेंगी, सब कुछ होगा जैसे जो भी एक बिजनेस के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर वो किसी भी व्यक्ति को करना उसकी मजबूरी नहीं होगा, यहाँ पर उसके लिए जो काम करेगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी। देन हम बात करते हैं टारगेटेड ट्रैफिक, टी फॉर टारगेटेड ट्रैफिक। इंटरनेट की दुनिया में टारगेटेड या ट्रैफिक, या हम ट्रैफिक की बात करें तो यही सब कुछ है दोस्तों। जिस वेबसाइट के ऊपर जितना ज्यादा ट्रैफिक, वो वेबसाइट उतने ही ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। पूरी इंटरनेट का गेम ही है ट्रैफिक का। और ऑन पैसिव के अंदर कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी ऑनलाइन अपने बिजनेस को लाना चाहता है, ऑन पैसिव से कनेक्ट करता है, तो आप सोचिए उसको जो ट्रैफिक चाहिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, वो ट्रैफिक ऑटोमेटिक तरीके से ऑन पैसिव के जरिए उसको मिलेगा, उसकी वेबसाइट को मिलेगा। जितना ज्यादा वो ट्रैफिक लेना चाहता है उतना ज्यादा ले सकता है, उसके लिए भी अलग से पैकेजेस रहेंगे, और वो बेहतर से बेहतर रेवेन्यू जनरेट यहाँ पे कर पाएगा। एम फॉर मनी फॉर ऑल, यानी कि ये ओन पैसिव इतना क्यूट, अगर हम कहें इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, यहां पर सभी के लिए पैसा है। चाहे कोई इसमें फाउंडर के रूप में आए, चाहे कोई इसमें रीसेलर के रूप में आए, चाहे इसके अंदर कस्टमर के रूप में आए, सभी के लिए ओन पैसिव कॉन्सेप्ट पैसा जनरेट करके देगा। ये इसकी खास बात है। और ओन पैसिव की खासियत ये है कि इसे कहा जा रहा है इट्स ए बीकन ऑफ होप फॉर ह्यूमैनिटी, ये मानवता के लिए एक आशा का दीप साबित होने जा रहा है। वो इसीलिए होने जा रहा है दोस्तों क्योंकि ये कैटमो पर आधारित है। यहाँ पर कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन है, ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टारगेटेड ट्रैफिक है, देन मनी फॉर ऑल है। इसलिए सभी के लिए ये एक आशा का दीप साबित होगा और भविष्य सभी लोगों का सुनिश्चित है। ओन पैसिव बीकन ऑफ होप क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर 100% सफलता है 100% लोगों के लिए। ये कॉन्सेप्ट, ये टेक्नोलॉजी ये कहती है कि आप में से कोई भी व्यक्ति हमारे साथ आता है तो उसकी सफलता को हम निश्चित करके देते हैं। सफलता हर एक जगह होती है दोस्तों, आपने और हमने बहुत सारे काम किए हैं, सफलता वहां भी बहुत सारे लोगों को मिली, हो सकता है मुझे नहीं मिली, लेकिन बहुत सारे लोगों को मिली। सफलता हर एक जगह होती है, ऐसा नहीं है कि सफलता कहीं नहीं है, लेकिन उसकी परसेंटेज मायने करती है कि किस परसेंटेज में लोग सफल हो रहे हैं उस सिस्टम के अंदर। मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बहुत बेहतरीन है, बहुत सारे लोगों को सफल करता है, लेकिन दोस्तों यहाँ बात वहां परसेंटेज, वहां 2, 4, 5, 10% मैक्सिमम लोग सफल हो पाते हैं। लेकिन जब हम बात ऑन पैसिव की करते हैं दोस्तों तो ये 100% लोगों के लिए सफलता निश्चित करता है एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के रूप में। इसलिए साथियों ये हम सब के लिए बहुत बेहतरीन साबित होने जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फाउंडर मेंबरशिप की, कि हाउ टू बिकम ए फाउंडर, और फाउंडर मेंबर का मतलब क्या है दोस्तों। फाउंडर मेंबर के यहाँ पर मतलब है आप कंपनी के पार्टनर बनते हैं, एक एनडीए साइन होता है, उससे पहले आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन लिंक प्रोवाइड किया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा जिसने आपको, जो ऑलरेडी ऑन पैसिव का फाउंडर मेंबर है या आपको जिसने बताया है, वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करते हैं। उस लिंक को आप फॉर्म को फिल करते हैं, देन सबमिट करते हैं, देन आप उसकी एक फीस पे, पर्टिकुलर एक फीस पे करते हैं फाउंडर मेंबर्स की। और उसकी खास बात क्या है कि ये आपको जीवन में एक बार देनी है, बाकी ये एनुअली चार्ज है। और ये चार्ज लिया जा रहा है मार्केटिंग कंपेनिंग के लिए।
आप अपनी पोजीशन बुक करते हैं विश्व की सबसे बड़ी आने वाली आईटी कंपनी के अंदर, जो कि $97 है। इसे प्री लॉन्च पीरियड चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, और बहुत 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 ही जल्द कभी भी हमारा सॉफ्ट लॉन्च शुरू हो सकता है। उसकी तैयारियां और मेन लॉन्च की तैयारियां भी कंपनी अभी लगातार कर रही है। तो सॉफ्ट लॉन्च जब शुरू होगा तो सॉफ्ट लॉन्च में साथियों ये फाउंडर मेंबरशिप की फीस है $97 से बढ़कर $149 या $97 भी रह सकती है। ये कंपनी के अधिकार क्षेत्र की बात है, वो उसी टाइम पर हमें क्लियरिफाई होगा। लेकिन एक चीज जरूर होगी जब सॉफ्ट लॉन्च शुरू हो जाएगा दोस्तों, तो सॉफ्ट लॉन्च के अंदर जो ऑलरेडी फाउंडर मेंबर हैं, जिन्होंने साल 2 साल के अंदर मेहनत करी है, आप कुछ लोगों को के जीवन को सुधारने के लिए उनको उन पैसे में शामिल किया है, तो उस वजह से उनको बोनस के रूप में कुछ इंसेंटिव मिलने जा रहे हैं, और वो भी एकदम यूनिक तरीके से मिलेंगे, जिसे कहते हैं स्मार्ट पे। बहुत बेहतरीन वो बोनस मिलेगा और सभी लोगों को बहुत एक्साइटेड करेगा, और ऑन पैसिव की ग्रोथ को वो कई हजार% बढ़ा देगा। देन सॉफ्ट लॉन्च के बाद जाएंगे हम दोस्तों, ये एक प्रोसीजर है इस एक आईटी कंपनी का मार्केट तक पहुंचने का। सॉफ्ट लॉन्च जो होगा वो एक्चुअली टेस्टिंग पीरियड होगा। जो भी टूल्स हमने कंपनी ने बनाए हैं उन टूल्स को हम सभी फाउंडर्स मेंबर यूज करेंगे और उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। उसके बाद जब हम हार्ड लॉन्च में जाएंगे, सॉफ्ट लॉन्च के मैक्सिमम 90 डेज में और मिनिमम हम 2 वीक्स तक रख सकते हैं, जैसा कि कंपनी ने बताया, और 2 सप्ताह से लेकर और 12 सप्ताह तक का जो पीरियड रहेगा वो सॉफ्ट लॉन्च का रहेगा। देन हम जाएंगे हार्ड लॉन्च में, और दोस्तों हार्ड लॉन्च का मतलब होता है पब्लिक लॉन्च, एक्सक्लूसिव लॉन्च, और हम पूरी दुनिया के सामने एक धमाकेदार रूप में पेश होने जा रहे हैं। और हार्ड लॉन्च में क्या करना होगा दोस्तों, हम सभी साथियों को ये टूल्स का पैकेज परचेज करना है 1 टाइम आउट ऑफ आवर पैकेज। जिंदगी में केवल एक बार अपनी पॉकेट से ये पैकेज परचेज करना है, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट $100 से $250 या 260 या 270, जो भी कंपनी उस समय डिसाइड करेगी, वो पैकेज लेना है। और इस पैकेज के अंदर आपको और हमारे को सभी को वो सभी टूल्स मिलने जा रहे हैं जो जिसे हम टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन के रूप में बात कर रहे हैं। ये वो खजाने का पैकेज है जिसको आपने परचेज कर लिया तो आप की जिंदगी में कभी भी पैसों की तंगी की समस्या नहीं आएगी। भविष्य में ये पावर है ऑन पैसिव के इन टूल्स की माय डियर फ्रेंड्स। ये वो शानदार और बेहतरीन टूल होंगे जो हमारी कामयाबी को निश्चित करेंगे। और सबसे खास बात क्या है कि ये भी हमें अपनी पॉकेट से एक बार लेना है, उसके बाद ये सेल्फ फंडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। यानी कि जो भी हमारा ये पैकेज है वैसे इसका मंथली सब्सक्रिप्शन रहेगा, लेकिन हमें पैकेट अपनी पॉकेट से एक बार देना है। उसके बाद एवरी मंथ जो होगा वो हमारी इनकम में से ही डिडक्ट कर लिया जाएगा। सभी के साथ ऐसा होगा। अब आप इसको समझिए कि हमने तो पॉकेट से एक बार दिया, लेकिन अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जी मेरे नीचे कुछ नहीं हुआ, तो इनकम नहीं जनरेट हुई तो क्या होगा। लेकिन कुछ नहीं होना, आपको बस केवल इतना समझना है, आपको केवल एक बार पैसा देना है फाउंडर मेंबरशिप के लिए, सेकंड बार पैसा देना है प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। इसके अलावा हमें अपने पॉकेट में हाथ डालने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है माय डियर फ्रेंड। और जब हम बात करते हैं इसकी वैल्यू की, दोस्तों ऑन पैसिव एक एक फाउंडर मेंबर की वैल्यू को क्रिएट कर रहा है। यहाँ अगर हम प्रोडक्ट की वैल्यू की बात करें तो इसको आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जूम की एक ऐप का से आप डिफरेंस पता कर सकते हैं कि 10,000 लोगों की मीटिंग के लिए 6.5 लाख रुपए ले रहा है। और आप इतने सारे टूल्स की वैल्यू कितनी होगी जो हमें 20 से 25 हजार रुपए में मिल रही है, और वो भी 1 टाइम पे करके। और इसीलिए कहा जाता है दोस्तों इन इट टू विन इट, यानी कि जो भी व्यक्ति इसके अंदर आ गया उसकी जीत निश्चित है माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट बात करते हैं गेट 3 एंड ऑल फ्री। ये क्या है कि अगर आपके नीचे 3 लोग आ गए, जैसे कि मोहन, सोहन और रोहन, ये 3 लोग आपके नीचे जैसे आ जाते हैं, तो जो मैं बात पिछली स्लाइड में बोल रहा था कि पॉकेट से एक बार पे करना है और हमेशा के लिए फ्री हो जाना है,
अब ये 3 लोग आपके नीचे जैसे आ जाते हैं तो जो आपका मंथली सब्सक्रिप्शन है वो हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाता है। ये प्रोसीजर है मंथली सब्सक्रिप्शन को फ्री करने का। अब कुछ लोग सोचेंगे कि अब ये 3 लोग हमें ही बनाने पड़ेंगे क्या? नो 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 माय डियर फ्रेंड्स, ये 3 लोग किसी भी व्यक्ति के लिए बनाने, या हम जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर बोलते हैं कि भाई टीम बनाना, नो 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 नो, किसी के लिए कंपलसरी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज इट्स नॉट ए एमएलएम कॉन्सेप्ट। ये एमएलएम कंपनी नहीं है कि यहाँ पर आपको टीम डेवलप करना जरूरी है तभी आप इनकम को जनरेट कर पाएंगे। नो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अकेले हैं तो भी आप यहाँ से लाखों और करोड़ों रुपए की इनकम जनरेट कर पाएंगे आने वाले कुछ सालों के अंदर। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही इतना शानदार और इतना खूबसूरत है कि ये 3 लोगों के लिए आपको 3 लोग कहां से मिलेंगे? आपको ओवरफ्लो से, मार्केटिंग कंपेनिंग से, टारगेटेड ट्रैफिक से और बहुत सारे तरीकों से ये आपका पे स्ट्रक्चर तैयार होगा। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अकेली आपकी नहीं है। हाँ, अगर आप करना चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं, और इसका कार्यवाही, इसके ऊपर काम अभी कंपनी ने कर दिया है। बहुत सारे फाउंडर्स मेंबर ने देखा होगा, कंपनी मार्केटिंग कंपेनिंग शुरू कर दी है माइक्रो वेबसाइट्स के ऊपर, बहुत सारी एप्लीकेशंस के ऊपर कंपनी की एड आनी शुरू हो गई है। अभी आज भी मांगेराम सर जी ने कुछ फोटो हमारे को भेजे थे जिसके अंदर ऑन पैसिव की एड्स दिखाई दे रही थी। तो ये वो तरीके हैं मार्केटिंग कंपेनिंग के जिसके जरिए लोगों तक पहुंच बनेगी ऑन पैसिव की, और हमारी जो वेबसाइट क्रिएट की जाएगी, हमारी उस वेबसाइट के जरिए पूरे विश्व के अंदर मार्केटिंग कंपेनिंग की जाएगी, और उस मार्केटिंग कंपेनिंग से आपकी वेबसाइट के लिंक से जो भी व्यक्ति उसमें रजिस्टर्ड करेगा वो आपके पे स्ट्रक्चर में लगने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपको और हमारे को किसी भी व्यक्ति को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि जो भी आदमी इस सिस्टम के अंदर आ गया वो सारे काम जो भी होंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होने हैं। यहाँ कोई व्यक्ति काम करने वाला नहीं है दोस्तों, ये हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी है, इसलिए कहा जाता है इन इट टू विन इट। देन हम बात करते हैं दोस्तों कि फ्यूचर की, ओन पैसिव किस तरह से ये फ्यूचर साबित होने जा रहा है, भविष्य साबित होने जा रहा है। हमारे सीईओ साहब जिनका नाम है एस मुखर्जी जी हैं, इन्होंने एक बार बोला एक वेबिनार में, बी रेडी या गेट रेडी फॉर द ग्रेटेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी को महानतम आकार देने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ये भविष्य है। ऐसा क्यों बोला उन्होंने, उसके कुछ की पॉइंट्स पर हम आज बात करते हैं। क्यों ये ऑन पैसिव भविष्य इसलिए होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि ये फ्यूचर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से वर्तमान में काम कर रही है और किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य होने जा रहा है, हमने पीछे कुछ स्लाइड्स में बात की। और आप इसके जब भागीदार बनते हैं तो आप अपने भविष्य को देख सकते हैं कि किस तरह से फ्यूचर ऑन पैसिव होने जा रहा है। देन हम बात करते हैं क्यों भविष्य होगा ऑन पैसिव, क्योंकि ये टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है अंडर वन अम्ब्रेला, लाइक बिग बिग मॉल्स। जो जिस तरह के आज हमने देखा है कि बड़े बड़े मॉल्स में लोग जाना पसंद करते हैं। क्यों जाना पसंद करते हैं? क्योंकि उन्हें एक ही जगह पर अपनी जरूरत की सारी चीजें मिल जाती है, उससे उनका पैसा भी बचता है और समय भी बचता है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, पैसा भी बचता है और समय भी बचता है। इसी तरह से जब कोई भी व्यक्ति ऑन पैसिव के एक टूल्स की जानकारी लेने के लिए आएगा, यहाँ पर देखेगा, रजिस्टर्ड करेगा, मान लीजिए कोई किसी को जरूरत है ओ कनेक्ट की, उसे पता लगा कि भाई मार्केट में 10,000 लोगों की मीटिंग का पैकेज इतना सस्ते में मिल रहा है, वो ऑन ओ कनेक्ट के लिए आता है। फिर वो देखता है अरे यहाँ तो ओ कैप्चर भी है, अरे यहाँ तो वेबसाइट भी आसानी से हम क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ तो वीडियो एडिटिंग टूल भी है, यहाँ तो मेल भी है, यहाँ तो ये भी है, यहाँ तो वो भी है। तो वो व्यक्ति एक टूल्स लेने आएगा और बाकी के टूल्स को भी यूज करेगा, और जब उसे पता लगेगा कि ये बहुत सस्ते में ये सारे टूल्स मिलने जा रहे हैं दोस्तों, तो कौन ऐसा बेवकूफ है जो लाखों रुपया पे करेगा उनसे कम क्वालिटी के टूल्स पर? ऐसा मुझे नहीं लगता। देन हम बात करते हैं ये क्यों भविष्य होगा, क्योंकि ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है, यहां पर हमें एक बार पे करना है और उसके बाद पूरी जिंदगी को एंजॉय करना है। आज तक क्या आपने ऐसा कोई बिजनेस देखा क्या? बहुत सारे यहाँ पर एमएलएम लीडर्स होंगे, मैं भी 22 साल से एमएलएम में एक अच्छे लीडर के रूप में, लीडरशिप के रूप में हमने काम किया, लाखों लोगों की टीम को भी डेवलप किया और उनको बिखरते हुए भी देखा।
और हम सभी लोग जानते हैं जब हम एमएलएम करते हैं तो किस तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। आपको रेगुलर हर मंथ आपको प्रोडक्ट परचेज करना, देन टीम में परचेज करवाना, और जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा नेटवर्क, और उतना ही बड़ी सेल, और उतना बड़ा प्रॉफिट। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये विश्व का पहला एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको ये कहता है कि आप समझिए, आप थोड़ा सा जागरूक होइए कि आपको केवल एक बार फाउंडर मेंबरशिप के लिए जो आज पे करना है, अगर आप आज फाउंडर बनते हैं, देन जब कंपनी मेल लॉन्च पे जाएगी महीने, 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने के बाद, तब आपको एक बार पैकेज प्रोडक्ट का खरीदना है, दैट्स इट। इसके अलावा अगर आप इस कुछ नहीं भी करते हैं तो भी आप यहाँ फाउंडर मेंबर तो रहेंगे ही, और लाखों रुपया और करोड़ों रुपया महीने की आने वाले समय में इनकम जनरेट करेंगे। ये डैम श्योर है, बिकॉज इट्स ए डन डील माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्यों फ्यूचर होने जा रहा है। ये एक्टिव और पैसिव वर्किंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों। आज आप देख सकते हैं बहुत सारे सिस्टम हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजियां या बहुत सारे कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन ये वो वहां पर पैसा तभी जनरेट कर पाते हैं हम और आप, जब हम वहां एक्टिवली काम कर पाते हैं। विश्व का ऐसा पहला प्लेटफॉर्म जो पैसिव रहने वाले लोगों के लिए समान इनकम जनरेट करने के का अवसर प्रदान करता है। यानी कि कोई फाउंडर मेंबर यहाँ पर फाउंडर मेंबर बन गया, प्रोडक्ट परचेज कर लिया, उसके अलावा वो अपनी, अगर हस्बैंड है तो अपनी पत्नी को भी ना बताए ना उन पैसिव के बारे में कि ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो भी वो यहां से इनकम जनरेट करेगा। दुनिया का इतना खूबसूरत बिजनेस दोस्तों, मतलब मैं कई बार इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ यार, इससे आसान क्या मिलेगा, लेकिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि आपको पैसिव इनकम है। और बहुत कुछ ऐसे हमारे फाउंडर साथी हैं, जब जहां बात पैसिव की आती है तो वो इतने पैसिव हो जाते हैं कि वो टेक्नोलॉजी को भी समझने के लिए समय नहीं निकाल पाते, जो कि बहुत गलत है। आपको लगातार वेबिनार्स में आना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी का गेम है, यहाँ पर एक एक चीज को सीखना पड़ता है। और आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो लोगों को एंड्रॉइड फोन ढंग से चलाना नहीं आता, अभी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी चलाना नहीं आता है। एंड्रॉइड फोन के अंदर इतने फीचर्स हैं, वो हमें भी नहीं पता पूरे फीचर्स को यूज करना, यानी कि हम इतने टेक्नोलॉजी सेवी नहीं होते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है मेरे सभी फाउंडर्स से, आप अगर एज ए टीम लीडर काम कर रहे हैं तो दोस्तों, जिन लोगों को भी आपने अपने साथ इस बिजनेस में शामिल किया है, प्लीज 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 उनको वेबिनार से कनेक्ट कीजिए, ताकि वो अपने जानकारी को दुरुस्त कर सकें और भविष्य में आपके लिए कोई समस्या खड़ी ना हो। क्योंकि अगर आपने उनको शामिल किया है, आप वो मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, वेबिनार में नहीं आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को और पूरे सिस्टम को नहीं समझ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं भविष्य में जाकर आपके लिए ही सिर दर्द क्रिएट करने वाले हैं। क्योंकि वो पूछेंगे छोटी छोटी चीजों के लिए, अब ऐसे क्या करना है, इसका क्या होगा, मैं इसका कैसे यूज करूं, क्योंकि वो समझ नहीं रहे हैं। लेकिन ये बात फैक्ट है कि उनको पैसे के लिए मतलब कुछ करने की आवश्यकता किसी को नहीं है, अगर आप ओन पैसिव के अंदर है। रियल ओनरशिप बिजनेस कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये वास्तविक आपको मालिकाना हक देता है, जो वैल्यू आने वाले समय में www.onpassive.com की है इंटरनेट के ऊपर, वही वैल्यू आपके और हमारे डोमेन नेम की होने जा रही है। यानी कि हम समान हैं ओन पैसिव के अंदर अगर हैं तो। प्लग एंड प्ले सिस्टम है, आप इसके साथ जुड़ जाइए, दैट्स इट। आप ओन पैसिव का फाउंडर मेंबर बन जाइए, दैट्स इट। प्रोडक्ट परचेज कर लिए, दैट्स इट। आपके लिए सारा काम करने वाली है टेक्नोलॉजी। ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आपका पूरा विश्व आपके सामने ओपन है। आप अपने घर पर बैठकर पूरे विश्व में कहीं भी अपने व्यापार को बना सकते हैं, फैला सकते हैं। यानी कि आप हिंदुस्तान के अंदर बैठे बैठे ही अमेरिका के अंदर भी अपने व्यापार को, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कहीं भी फाउंडर मेंबर अगर आपके हैं, आपकी जानकारी में कुछ लोग हैं, तो उनको फाउंडर मेंबर बनाकर अपने व्यापार को ग्लोबल ले जा सकते हैं। सबसे खास बात क्या है, जो भी बिजनेसमैन व्यक्ति हैं जिनका ऑनलाइन अपना कोई व्यापार है, उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो वो ओन पैसिव के साथ जुड़कर अपने उस बिजनेस को ग्लोबली फैला सकते हैं। ये इसलिए भी फ्यूचर होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल है, सब कुछ ऑटोमेटिक होना है, सब कुछ ऑटोमेटिक होना है। एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, लीड्स, साइन अप, टीम बिल्डिंग, ऑल। अब जैसे हमने बात की एडवर्टाइजमेंट की, क्या बहुत सारी वेबसाइट, ऑनलाइन पोर्टल, वेब पोर्टल्स के ऊपर ओन पैसिव की एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो गई है। जिस तरह आज तक का आपने देखा, या कई तरह के गेम्स हैं उनमें जैसे कोई बीच में एडवर्टाइजमेंट आती है,
फाइनेंशियल फ्रीडम, गेट योर फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट जो आ रही है आज, वो ऑन पैसिव की वो ऑटोमेशन पर आधारित है। इन फ्यूचर जब ऑन पैसिव क्रिएट हो जाएगा या अपना सॉफ्ट लॉन्च शुरू हो जाएगा, उस दौरान कंपनी की जो मार्केटिंग कंपेनिंग होनी है वो लगभग 50 लाख लोगों से में होनी है। आप समझिए 50 लाख लोगों तक जब ये मैसेज जाएगा ऑन पैसिव का, कोई भी आदमी फ्री में रजिस्टर्ड कर सकता है। जैसे वो रजिस्टर्ड करेगा वो किसी ना किसी के पे स्ट्रक्चर में लग जाएगा, मतलब बवाल मचेगा, धमाका मचेगा, तहलका मचेगा। इसीलिए ऑन पैसिव एस मुफर्रा सर ने कहा, वी आर थ्रिलिंग द इंटरनेट, हम पूरे इंटरनेट को हिलाने वाले हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये इसलिए भी फ्यूचर होने जा रहा है दोस्तों कि ये रियल टाइम ट्रांजैक्शन बेनिफिट देता है, यानी कि वास्तविक समय में कोई भी सेल आपके नेटवर्क में या पे स्ट्रक्चर में विश्व में कहीं भी होगी, आप एक सेल का पैसा भी, प्रॉफिट भी तुरंत विड्रॉल कर पाएंगे। आज तक क्या आपने कोई ऐसा सिस्टम देखा? आज तक हम जो भी सारे ऑलमोस्ट मतलब डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं, वहां हम देखते हैं कि जब महीने तक हम बिजनेस करते हैं, उसके बाद हम 1 महीने के बाद हमारा कैलकुलेशन किया जाता है और पैसा हमारा प्रॉफिट का आता है। यहाँ पर रियल टाइम के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन होने वाली है। लेकिन इतने बड़े कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता जरूर होगी माय डियर फ्रेंड्स। फील द पावर ऑफ अबेंडेंस। इस अबेंडेंस, समृद्धता की पावर को, शक्ति को हमें समझने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। पहला है विजन और दूसरा है माय डियर फ्रेंड्स पेशेंस। क्यों दोस्तों? विजन, जैसा मैंने बताया, एस मुफर्रस सर की नजरों में विजन का मतलब है इनविजिबल के भी बियॉन्ड द इनविजिबल, यानी कि जो हमें दिख नहीं रहा उसके भी पार देखना एस मुफर्रस सर के रूप में विजन कहलाता है। उनके रूप में ये परिभाषा है। और आप और हम, अगर हम विजन की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें दूरदृष्टि जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि हमें देखना चाहिए टेक्नोलॉजी को, हमें समझना चाहिए सिस्टम को कि किस तरह से ये भविष्य होगा। आज आप और हम सारे दिन इंटरनेट पे लगे नहीं रहते क्या? आप ये इमेजिन कीजिए, आप जब एंड्रॉयड फोन को, अगर आप एंड्रॉयड फोन का इंटरनेट बंद कर दीजिए, उसके बाद सोचिए आपके लिए फोन क्या काम करता है। केवल फोन सुनने और काटने के लिए रह जाता है, या आपने कुछ गेम डाउनलोड कर रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप गेम खेल सकते हैं। उसके अलावा आप इस फोन का कुछ नहीं कर सकते विदाउट इंटरनेट। लेकिन जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं इस फोन को, तो ये एक्टिव हो जाता है। बहुत सारी एप्स और एप्लीकेशंस ये काम करना शुरू कर देती है और आप पूरे विश्व से जुड़ जाते हैं। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों ऑन पैसिव की। तो ऑन पैसिव क्या करने जा रही है? उन्हीं इंटरनेट टूल्स को आपको देने जा रही है एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, और पूरी दुनिया इन टूल्स को यूज करेगी। और क्यों नहीं करेगी, जब मार्केट से सस्ता और मार्केट से बेहतर आपको मिलने जा रहा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई बेहतर टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आती है दोस्तों, तो क्या किसी को जबरदस्ती करनी पड़ती है क्या कि आप उसको यूज कीजिए? आज आपके घर के बहुत सारे बच्चे आप देखना, पूछ के बात करना, क्या बेटा, अगर वो 15, 16, 17 साल का है तो आप उससे पूछना कि मैंने एक दिन अपने बेटे से पूछा कि बेटा इंस्टाग्राम यूज करते हो? जबकि मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता, आईडी बना रखी है लेकिन यूज नहीं करता। लेकिन मैंने अपने बेटे से पूछा तो उसने कहा यस पापा। मैं बोला कि आपको किसने कहा था? मैंने कहा था आपकी मम्मी ने कहा इंस्टाग्राम यूज करने के लिए? उन्होंने कहा नो। यानी कि जब टेक्नोलॉजी परिवर्तित होती है तो किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होती है किसी को भी आप यूज कीजिए। आज की यंग जनरेशन है वो फेसबुक को कम यूज करती है, इंस्टाग्राम पर ज्यादा यूज करती है, क्योंकि वो थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी है। और इसी तरह कैसे ऑन पैसिव जो एडवांस टेक्नोलॉजी को मार्केट के अंदर लाने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया ये यूज करो। नो, वो अपने आप अपनी जरूरत के अनुसार उन चीजों को यूज करेंगे। दूसरा है पेशेंस, धैर्य। महान काम होने में समय लगता है। और आपने कहावत पढ़ी होगी, धैर्य का फल मीठा होता है। जो पेड़ पे पका जो फल होता है, मान लीजिए आम है, जो आम पेड़ पर पका हुआ है उसकी मिठास बहुत अलग होती है, और जो आम मसाले के द्वारा पकाया जाता है उसकी मिठास के अंदर बहुत फर्क होता है दोस्तों।
तो ये पक रहा है ऑन पैसिव अपने पेड़ पर, इसको धैर्य के साथ पकता हुआ देखिए और इस जर्नी का आप आनंद लीजिए, किस तरह से ऑन पैसिव हमारे भविष्य को बदलने जा रहा है दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है इन इट टू विन इट। देन आज की लास्ट स्लाइड में मैं थैंक्स करना चाहूंगा सबसे पहले उस ऑलमाइटी गॉड को, परमपिता परमात्मा का, जो सर्वशक्तिमान है। उन्हीं के जरिए आज हम जो कुछ भी हैं इस धरती पर, या जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है उस उन्हीं के द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो ऑन पैसिव के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं परमपिता परमात्मा को, जिनके आशीर्वाद से मुझे ऑन पैसिव समझ में आया, और सबसे बड़ी बात है मेरे सामने आया, और बड़ी बात है मेरी समझ में आया। कुछ वो चाह रहे थे कुछ अच्छा करना। देन मैं थैंक्स करता हूँ OS मुपरा जी को और पूरी टेक्निकल टीम को, जिनका विजन इतना बेहतरीन है, जो मानवता के लिए काम कर रहे हैं, और टेक्निकल टीम उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर काम कर रही है। देन मैं अपने इंट्रोड्यूसर यानी कि सुभाष नैन सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस ऑन पैसिव के बारे में जानकारी दी, और पहली बार मुझे पता लगा कि ऑन पैसिव जैसा खूबसूरत बिजनेस इस धरती पर जन्म ले रहा है। देन मैं थैंक यू करना चाहूंगा सभी LC मेंबर्स का, टीम चैंपियन और टीम ग्लोबल का, क्योंकि यही वो लोग हैं जो ऑन पैसिव के प्रति जन जागरण की फैला रहे हैं, एक क्रांति फैला रहे हैं लोगों तक, ऑन पैसिव की सोच और उसके प्रोजेक्ट को जानकारी के रूप में प्रदान कर रहे हैं। और सभी LC मेंबर्स और लीडर्स के जरिए हमें भी इसके बारे में जानकारी और गहराई से समझ कर रखने की क्षमता पैदा हुई। तो सभी का धन्यवाद। आज उपस्थित सभी फाउंडर्स का यहाँ पर धन्यवाद, जो आपने इतने धैर्य के साथ इस प्रोग्राम को, इस प्रेजेंटेशन को सुना। देन मैं थैंक्स करना चाहूंगा टीम बीकॉन फायर के इस मंच को, जिस मंच के जरिए हम अपनी बात रख पाते हैं और पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों तक के लोगों तक ये बात और ऑन पैसिव की सही जानकारी पहुंचा पाते हैं। और थैंक्स करना चाहूंगा टीम बीकॉन फायर के की सभी पूरी की पूरी कोर टीम को, जिसके अंदर सुभाष नैन जी, OP वर्मा जी, संतोष कुमार साहू जी, सुभाष चंद्रा जी जो कि नए शामिल हुए हैं हमारी कोर टीम के अंदर, लाला वत्स जी, प्रशांत शुक्ला जी, और जो बैक एंड पर हमारा सहयोग करते हैं लाइक डॉक्टर बलबीर जी, विकास पवार जी, और बहुत सारे सुभाष चंद्रा कमांडेंट साहब, सभी का धन्यवाद आप सभी का। और लास्ट अपने 2 शब्दों के साथ यही विराम करता हूं, क्योंकि मैं ऑन पैसिव को प्यार करता हूं, ऑन पैसिव को धन्यवाद देता हूं। इन्होंने हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य को और आने वाले पीढ़ियों के भविष्य को सुनिश्चित करने का काम किया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओवर टू यू सुभाष नैन सर। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी, आपने बहुत बढ़िया सर प्रस्तुतिकरण दिया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने उस हर पहलू को छूने का प्रयास किया जिससे एक आम व्यक्ति को ऑन पैसिव की पूरी जानकारी हो सके और वो अपने जीवन को उज्जवल भविष्य के लिए इसमें एंटर कर सके। तो मैं सभी साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा टीम बीकॉन फायर के मंच पे, जिन्होंने इतने धैर्य के साथ इस सारी प्रेजेंटेशन को सुना। तो आज जैसा हरीश जी ने हर उस पॉइंट को डिस्क्राइब करने की कोशिश की जो एक व्यक्ति को समझने के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य है जो AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और जो व्यक्ति इस चीज को समझ जाएगा वो इस दुनिया में कभी भी पीछे नहीं रहेगा। क्योंकि कुछ व्यक्ति क्या होता है, समय से पहले बदल जाते हैं, कुछ समय पर बदलते हैं, और कुछ समय जाने के बाद बदलते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको खुद तय करना है, आप समय से पहले बदलना चाहेंगे या समय आने पर बदलना चाहेंगे या समय जाने के बाद बदलना चाहेंगे, निर्णय आपका सर। दोस्तों आज बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण दिया हरीश सर ने, तो उनका भी हम सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए। वो इतना अपना एक बिजी शेड्यूल से अपने लिए जानकारी देने के लिए उन पैसे की सही और सटीक और साधारण शब्दों में, तो उनका तहे दिल से मैं अपनी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो आज टाइम भी काफ़ी हो गया सर, मैं अपने एक सीनियर साथी हैं OP वर्मा जी, तो मैं उनको कॉल करना चाहूँगा सर, आइए और आज की जो प्रेजेंटेशन हरीश जी की रही और अपने कुछ विचार रखिए, ताकि बहुत से लोगों को इस ऑन पैसिव के बारे में मोटिवेशन मिले। तो वेलकम है सर OP वर्मा जी। थैंक यू नैन साहब। हर बार की तरह जैसे हरीश जी ने
आज जितनी बढ़िया तरीके से लगता है कंपनी का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जो इनकी मतलब उससे बाहर रह गया हो। तो एक अच्छे टीचर की तरह इन्होंने जो हमें जानकारी दी है, इसके लिए पूरी कोर टीम की तरफ से, पूरा टीम बीकॉन फायर के मंच की तरफ से हरीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और परमात्मा से दुआ करते हैं कि ये स्वस्थ रहें और इसी तरीके से हमें ज्ञान देते रहें, ताकि हम आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, जो टेक्नोलॉजी हमें मिली है, उसकी हमें सटीक जानकारी मिलती रहे। तो मंच पर उपस्थित सभी अपने दोस्तों से भी मेरा यही निवेदन है कि साथियों, विजन बहुत बड़ा है और मंच मतलब अगर हम मंच से जानकारी लेते रहेंगे तो कामयाब होएंगे, वरना समय तो अपने टाइम के अनुसार आगे निकल जाएगा, हम उसके पीछे रह जाएंगे। तो साथियों, ये एक मंच का जो हमारा प्रयास है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए ताकि फ्यूचर में हमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसका भरपूर फायदा उठाइए। हरीश जी जितनी मेहनत कर रहे हैं, इनको बार बार सलूट है और इसका पूरा का पूरा बेनिफिट उठाने का फायदा कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं पूरी कोर टीम का, पूरे मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू नैन साहब। थैंक यू सर, थैंक यू वर्मा जी। तो हरीश जी, फिर वो जो अपना स्लोगन है सर, उसके साथ आज की क्लोजिंग करते हैं सर। जी, आप अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए सर। जस्ट अ मिनट सर, अभी दे रहा हूँ। आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है, आप अनम्यूट कर सकते हैं और फुल एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि आपका भविष्य, हम सबका भविष्य सुनिश्चित है, फुल एक्साइटमेंट के साथ आप उस स्लोगन को बोल सकते हैं। वी आर इन इट टू विन We are in it to win it. We are winning it. Proud करते हैं कि हम हम गर्व winner करते हैं कि हम उपस्थित करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं Thank उनके you sir, पीछे thank यस you. यस यस यस। धन्यवाद। यार इन्हें टुकड़े थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।